Welcome to JEET, JEE and NEET PYQ series by Amit Ji. If you want to understand how actually examiners think, then solving previous year questions is the most powerful strategy. So pause the video, attempt the question and solve it together. तो क्वेश्चन है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का N2 प्लस O2 और ये प्रोडक्ट बना रहा है 2NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K है। तो हमें फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाफ N2 प्लस हाफ O2 और जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो NO। इस रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो हम जानते हैं जब भी किसी केमिकल रिएक्शन का अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो और हमें एक नए केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो, लेकिन जो पुराना केमिकल रिएक्शन है और नए केमिकल रिएक्शन इसमें सिर्फ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, उसका डिफरेंस है। यानी प्रीवियस जो केमिकल रिएक्शन था उसमें हमने क्या किया, नया हमें निकालना है, उसमें हाफ से हमें मल्टीप्लाई किया है और इस केमिकल रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में अगर मान लीजिए हम n से मल्टीप्लाई करते हैं, इस केस में n क्या है, इस केस में n क्या है, हाफ है ना। तो जो केमिकल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो होता है K डैश इज इक्वल टू K टू द पावर n, और इस केस में n क्या है हमारा, हाफ है, इसलिए K टू द पावर हाफ हो जाएगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके अनुसार से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है डी।